नेपाल हिंसा पर बड़ी खबर। नेपाल को मिली नई प्रधानमंत्री, सुशीला कार्की बनी अंतरिम प्रधानमंत्री। भारत ने भी किया समर्थन। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां नेपाल में ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। 73 साल की सुशीला कार्की ने नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है और भारत ने उनकी अगुवाई वाली नई अंतरिम सरकार का समर्थन किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल के बाद एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। सुशीला कार्की, जो नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी हैं, अब देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां इस ऐतिहासिक कदम का भारत ने भी स्वागत किया है और इसे नेपाल में शांति और स्थिरता के लिए सकारात्मक भी बताया गया है। और इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान भी जारी किया है और कहा है, हम सुशीला कार्की के नेतृत्व में बनी नेपाल की नई अंतरिम सरकार का स्वागत करते हैं। आगे उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि ये कदम नेपाल में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देगा। और साथ ही भारत ने ये भी कहा कि वो नेपाल के साथ अपनी लोकतांत्रिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही दोस्ती और विकास साझेदारी को और गहरा करने की बात भी कही गई है। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बीच एक बड़ा सवाल जो अब भी बरकरार है, वो ये है कि सुशीला कार्की के सामने क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं। दरअसल नेपाल में हाल ही में केपी शर्मा ओली की सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध जैसे फैसलों के बाद जनता सड़कों पर उतर आई। इन प्रदर्शनों में हिंसा हुई और 3 दिन की अशांति के बाद केपी ओली को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा, जिसके बाद कई नामों को लेकर लगातार बहस हुई जेनजी के बीच और आखिर में सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार की कमान सौंप दी गई है। जिसके बाद आपको बता दें, सुशीला कार्की को ये जिम्मेदारी हामी नेपाल नामक के एनजीओ के समर्थन से मिली है, जिसने नेपाल के जेन जेड युवाओं के आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस एनजीओ ने सुशीला कार्की के सामने 3 बड़ी शर्तें रखी। आपको बता दें, जिनमें संसद भंग करना, निष्पक्ष जांच करना, संपत्ति जांच करना, ये तीनों ही बड़ी शर्तें रखी गई। जिसमें संसद भंग करना, मौजूदा संघीय संसद को भंग कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि 2022 के संसदीय चुनावों के नतीजे अब रद्द हो जाएंगे। उसके बाद उन्होंने शर्त रखा कि 8 और 9 सितंबर को हुए आंदोलनों में प्रदर्शनकारियों पर हिंसा हुई और शूट एट साइट के आदेशों की न्यायिक जांच कराई जाएगी। और इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उनकी सरकार के मंत्रियों की संपत्ति की जांच के लिए एक न्यायिक प्राधिकरण भी बनाया जाएगा। तो ये तीनों शर्तें सुशीला कार्की के सामने रखी गई। सुशीला कार्की की अंतरिम सरकार का सबसे बड़ा काम है अगले 6 महीने में नए संसदीय चुनाव करवाना। तो ये बड़ी जानकारी नेपाल के कार्की सरकार पर। आपको बताते चले कि राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने साफ किया कि सुशीला कार्की की सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि ये चुनाव पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ हो। और साथ ही नेपाल के युवाओं ने भी सुशीला कार्की पर भरोसा जताया है कि वो इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगी। तो ये नेपाल की हिंसा पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ये भी आपको बता दें कि सुशीला कार्की का इतिहास भी काफी प्रेरणादायक माना जाता रहा है। वो न केवल नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, बल्कि एक समय में उनकी ही सरकार ने उन पर महाभियोग चलाकर उन्हें निलंबित भी किया था। लेकिन आज समय ने करवट ले ली है और वही सुशीला कार्की अब नेपाल की अंतरिम सरकार की कमान संभाल चुकी हैं। भारत और नेपाल के रिश्ते हमेशा से मजबूत रहे हैं और नए बदलाव के बाद भारत ने एक बार फिर नेपाल के साथ अपनी दोस्ती और सहयोग को मजबूत करने की बात भी कही है। तो ये आप देखना दिलचस्प होगा कि सुशीला कार्की के नेतृत्व में नेपाल किस दिशा में आगे बढ़ता है। आपको क्या लगता है, क्या कुछ होगा आगे? जो भी लगता हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।